देखो, हमने ये अभिगृहित है एस ए एस का नियम, ये पिछली वीडियो में बताया था। आज रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि इसके बगैर आपको पर में समझ में नहीं आएगी। अभिगृहित का मतलब जो स्वयं सिद्ध हो, जो सारी दुनिया जिसको मान ले, वो अभिगृहित होता है। तो एस ए एस का नियम हो अपने आप में अभिगृहित है, यानी कि यदि दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर हो और उन्हीं के बीच के कोण भी क्या हो, समान हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। ये अभिगृहित है। इसको इसकी सहायता से हम ये परमेय सिद्ध करेंगे। तो परमेय क्या है हमारी, ये एएसए का नियम है। मैंने पहली वीडियो में भी बता दिया था कि अब इनको बाकियों को हम सिद्ध करेंगे। तो ये एएसए का नियम है, यदि दो त्रिभुजों की एक एक भुजा समान हो। एएसए का मतलब कोण, भुजा, कोण, तो एक एक भुजाई और दो दो कोण आए। एएसए में देखो, ये एएसए है शब्द है और इसमें एक बार भुजाई और दो बार कोण आए, तो ये दो बार कोण आए, एक बार भुजा। दोनों त्रिभुजों की एक एक तो भुजा क्या हो, समान हो, और उसी भुजा पर बने हुए कोण भी क्या हो, आपस में समान हो, तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। तो मान लो एक त्रिभुज ये है ABC, और दूसरा त्रिभुज है ये, मान लो PQR। अब हम लिखेंगे दिया है। तो हमसे क्या दिया है, हमसे दिया है BC बराबर तो QR, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर दी हुई है, और कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर कोण R। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, अर्थात ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। तो देखो, ये सर्वांग सम का निशान है, सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। ये हमें सिद्ध करना है। अब इस सवाल में तीन स्थिति बनेगी, यानी कि चित्र भी हम तीन बार बनाएंगे। एक बार तो बना दी, दो बार और बनाएंगे, और तीन ही स्थितियों में इसको सिद्ध करना है। तो अब हम लिखेंगे उपपत्ति, यानी कि उपपत्ति का मतलब सिद्ध करना शुरू कर दिया है, ये सॉल्यूशन है इसका। और इसमें हम लिखेंगे स्थिति एक। तीन स्थिति बनेगी। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में हम क्या लिख रहे हैं कि यदि AB बराबर PQ हो, भाई BC बराबर QR तो दे ही रखी है। अब या तो AB और PQ बराबर हो सकती है, या AB PQ से बड़ी हो सकती है, या AB PQ से छोटी हो सकती है। तो तीन स्थिति बनेगी। तो सबसे पहली स्थिति हम ले रहे हैं जब AB बराबर PQ। तो इस स्थिति में क्या है कि सीधी सी बात है, जब AB बराबर PQ है तो ये देखो, इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है, दिया है, और AB बराबर PQ स्थिति 1 से आ गई, और उन्हीं के बीच का कोण B बराबर कोण Q हमसे दिया हुआ है। तो कौन सा वापस अभिगृहित लग गया ये, कि ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, तो इन त्रिभुजों की भी क्या हो गई, दो भुजाएं बराबर हो गई, और उन्हीं के बीच के कोण बराबर हो गए। तो ये इस अभिगृहित एसएएस नियम की सहायता से ये परमेय हमारी सिद्ध हो गई स्थिति एक में। तो जब AB बराबर PQ, तो हम क्या लिखेंगे, तब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, AB बराबर PQ। कहां से आया ये, स्थिति एक से। नंबर 2, कोण B बराबर कोण Q। कहां से आया ये हमसे दिया है, ये दे रखा B बराबर Q। तो क्या लिखेंगे, दिया है। और नंबर 3 पे हम लिखेंगे BC बराबर QR। BC बराबर QR, ये भी हमसे दिया है, लिख देंगे दिया है। और इस प्रकार से कौन सा नियम लग गया, SAS का नियम लिखेंगे, इसलिए SAS के नियम से,
SAS नियम कह लो या अभिगृहित कह लो, SAS अभिगृहित से। इस अभिगृहित से क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज। इसमें देखो नाम उसी हिसाब से लिखते हैं जिस हिसाब से हम इनको सिद्ध करते हैं, यानी कि इनकी सहायता से त्रिभुजों के नाम लिखते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो हमने AB बराबर PQ सिद्ध किया, AB 1 और 2 नंबर पे, यानी कि त्रिभुज के 3 अवयव होते हैं ना, A B C, ये 3 बिंदु है। तो A और B बिंदु से बनी भुजा, A और B बिंदु से बनी भुजा किसके बराबर है, P और Q बिंदु से बनी भुजा के बराबर है। तो AB पहला दूसरा है तो PQ भी पहला दूसरा होगा। कोण B बराबर कोण Q, तो देखो B बीच में है तो Q भी बीच में आएगा। और BC बराबर QR, तो BC नंबर 2 और 3, तो QR भी नंबर 2 और 3 होगा। इस प्रकार से स्थिति 1 के लिए सिद्ध हो गया है। अब हम स्थिति 2 में चलते हैं। स्थिति 2, तो इस स्थिति के लिए हम चित्र बनाते हैं। तो देखो ये तो है त्रिभुज ABC, और ये है त्रिभुज PQR। तो देखो ये तो हमसे दिया है, में बराबर दी हुई है, लेकिन और ये कोण भी बराबर दिया हुआ है, ये और ये भी बराबर दिया हुआ है। लेकिन अब स्थिति 2 में हम क्या कह रहे हैं कि यदि AB बड़ी है किससे, PQ से, यानी कि AB भुजा है PQ भुजा से बड़ी है, तो ये स्थिति 2 हो गई। लिखेंगे तब AB पर बिंदु D इस प्रकार लिया कि ये D बिंदु ले लिया, इस प्रकार लिया कि DB बराबर PQ, DB बराबर PQ, यानी कि जितनी ये DB है उतनी ही PQ है। तो देखो D को हम C से मिला देते हैं, थोड़ा सा घुमा के मिलाएंगे तो थोड़ी सुविधा रहेगी मिलाने में। तो इस प्रकार से ये हमने इसको मिला दिया। तो देखो यहां पर 2 कोण बन गए, एक तो यहां से लेके यहां तक और एक यहां से लेके यहां तक। ये इसलिए पहले ही बता रहा हूं क्योंकि हमें इनमें डिफरेंस समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसकी चर्चा पहले ही कर रहा हूं। तो देखो अब वापस क्या हो जाएगा, लिखेंगे तब त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC व त्रिभुज PQR में वापस वही स्थिति बन गई जो स्थिति 1 में बनी थी कि भाई ये तो हमने अब बराबर कर दी स्थिति 2 में, DB और PQ, और BC और QR ऑलरेडी बराबर है, और कोण B बराबर कोण Q हमसे दिया ही है। तो इस प्रकार से अब ये त्रिभुज DBC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो गए, वही SAS के नियम से। क्या लिखेंगे, लिखेंगे DB बराबर PQ, कहां से, स्थिति 2 से, स्थिति 2 से, और कोण B बराबर कोण Q कहां से दिया है, और BC बराबर QR, ये कहां से, ये भी हमसे दिया है। लिखेंगे आता है SAS अभिगृहित से, इसलिए SAS अभिगृहित से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC सर्वांग सम है। उसी तरह से स्टेप में नाम लिखेंगे कि भाई DB बराबर PQ है तो PQ आएगा पहला दूसरा, क्योंकि DB पहला दूसरा है। कोण B बराबर कोण Q है तो कोण B बीच में, तो Q भी बीच में आएगा। BC बराबर QR, BC 2 3 है तो QR भी 2 3 होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण समान होंगे, अर्थात इसका तो ये कोण C और इसका ये कोण R बराबर होंगे। लिखेंगे इम्प्लाइज कोण DCB, यानी कि जो कोण बराबर होता है उसको बीच में लेते हैं, तो C बिंदु को बीच में लेना है, कोण DCB। चित्र में देखना चाहो तो कोण DCB का मतलब ये वाला कोण जो मैंने शुरू में चित्र बना के दिखा दिया था, DCB बराबर है कोण, कौन सा, R, बराबर है कोण R। परंतु कोण ACB बराबर कोण R,
देखो ये हमसे दिया हुआ है सवाल में कि भाई ये पूरा जो कोण सी है ये इस पूरे कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमसे दिया हुआ है, देखो ये दे रखा कि कोण सी बराबर कोण आर। अब हमने सी को क्या लिख लिया, एसीबी लिख लिया, क्योंकि चीज को केवल सी लिख लो चाहे एसीबी लिख लो। एसीबी क्यों लिख लिया, क्योंकि इस बिंदु पे कोण दो बन गए, एक एसीबी और एक डीसीबी, इसलिए हमने देखो यहां डीसीबी लिखा और यहां एसीबी लिखा, क्योंकि इसी बिंदु पे दो कोण बन गए। ये दिख रहे ना दो कोण, मैंने शुरू में दिखा दी थे कि ये और एक ये, इसलिए अब इसको केवल सी से नहीं लिखेंगे, एक बार डीसीबी लिखेंगे एक बार एसीबी लिखेंगे। अब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि कोण डीसीबी है वो भी आर के बराबर है और कोण एसीबी है वो भी आर के बराबर है, तो दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए। इंप्लाइज कोण डीसीबी बराबर कोण एसीबी। लेकिन चित्र में साफ साफ दिख रहे हैं कि ये छोटा कोण है ये बड़ा कोण है, तो ये छोटे हैं और बड़े कोण ही बराबर सिद्ध हो गए। ये बराबर क्यों सिद्ध हो गए, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, ए बी को पी क्यू से बड़ा मान लिया, अतः ए बी पी क्यू से बड़ी नहीं है। तो कुल मिला के इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला इंप्लाइज यह तभी संभव है जब क्या हो, जब ए बी और डी बी आपस में बराबर हो, अर्थात डी बिंदु ए बिंदु के ऊपर आ जाए, यानी कि दोनों संपाती हो जाए। जब ए व डी बिंदु क्या हो, संपाती हो। और जब ये दोनों बिंदु संपाती हो जाएंगे तो लिखेंगे अतः, जब ये दोनों संपाती हो जाएंगे तो क्या निष्कर्ष निकला, अतः ए बी और क्या है, बड़ा नहीं है किससे, पी क्यू से, पी क्यू से बड़ा नहीं है। हिंदी में लिखते हैं इसको, ए बी पी क्यू से बड़ा नहीं है बल्कि बराबर है। अब बराबर है तो तब स्थिति एक से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर। और लिखेंगे इसी प्रकार स्थिति 3 क्या है, स्थिति 3 जब ए बी छोटा हो पी क्यू को भी सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार से ये आपकी पर सिद्ध हुई, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए।